बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं नादरा फैसिलिटेशन सेंटर के बाहर। मोहम्मद अली साहब जो हैं ये यूएस सिटीज़न हैं और डुअल नेशनलिटी होल्डर हैं। इनके वालिद साहब की डेथ हो गई थी अप्रैल या मई 2025 में, और ये अब आए हैं यहाँ पे उनकी डेथ कंफर्मेशन की एंट्री के लिए और सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए। अब चूंकि आप लोगों को पता है, आई थिंक मैं पहले भी इस चीज़ के ऊपर वीडियो कर चुका हूँ कि सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए हर सूबे ने वफाक की डायरेक्शन के ऊपर एक अलहदा से इनेक्टमेंट की हुई है। हमारे केपी में सक्सेशन एक्ट 2025 जो है वो आजकल लागू है, जिसके मुताबिक नादरा ने जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करनी होती है। अब नादरा जो है आपसे सबसे पहले आपकी जो है ख़ानदान का जो या उसकी जो डिमाइज जिसकी हो जाती है, यानी जिसकी डेथ हो जाती है, सबसे पहले तो उसकी फैमिली डिटेल आपसे चाहते हैं वो लोग, और जब फैमिली डिटेल वो आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर उसके एसेट्स जो होते हैं ना, उन एसेट्स की आपने उनको डिटेल देनी होती है, जिसके लिए सक्सेशन आपको दरकार होती है। एक पॉइंट आप नोट कर लें कि सक्सेशन जो है इसका मतलब जो है ये नहीं है कि उसकी विरासत हो जाती है। सक्सेशन का मतलब ये है कि जो मौजूद तरका होता है उसका, यानी फोत होने वाले का जो मौजूदा तरका होता है, जो उसकी कब्जे में होता है, वो तरका जो है टेंटेटिवली यानी समरली तौर पर जो उसके ज़ाहिर वरसा होते हैं उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या उनको उनका शेयर बताना होता है। उसके मुताबिक वो जो एस्टेट होती है, यानी जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात नहीं हो रही, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो जो उसमें जो है ना वो तरका जो है अकॉर्डिंग टू शरिया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब अगर वो रसा के दरमियान कोई चपकलिश होती है, कोई लड़ाई होती है मौजूदा तरके के ऊपर, तो फिर जो है नादरा से जब इनहेरिटेंस सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल भी जाती है और उनका ड्यू शेयर उसमें आ भी जाता है, अगर किसी लीगल हेयर को उसके ऊपर एतराज़ होगा तो वो फिर भी सक्सेशन कोर्ट जाएगा, और सक्सेशन कोर्ट में फिर उस चीज़ का वो थ्रू एविडेंस ये साबित करेगा कि उसका शेयर गलत है या किसी को ज़्यादा शेयर दिया गया है या किसी को शेयर नहीं मिलना चाहिए था। अली साहब का जो केस है वो ये है कि इनकी जो वालदा थी उनकी प्रायर टू डेथ ऑफ हिज फादर डाइवोर्स हो गई थी, और इनकी एक दीगर वालदा जो हैं वो भी नादरा की रिकॉर्ड के मुताबिक वो भी अभी तक आ रही हैं, लेकिन इनकी डिक्लेरेशन के मुताबिक कि मेरी मौजूदा यानी कि इनके वालिद की मौजूदा कोई मिसेस जो हैं वो अलाइव नहीं है, और अगर किसी खातून से उनकी शादी हुई भी थी तो वो ऑलरेडी तलाक याफ्ता हैं, और ये कहते हैं कि ये चीज़ मेरे नॉलेज में है और मेरे फादर की तरफ से ये चीज़ कंफर्म्ड है कि उन्होंने अपनी डिमाइज से पहले अगर कोई दीगर उनकी कोई बीवी थी तो वो उनको तलाक दे चुके थे। लेकिन नादरा के पास ये एंट्री अपडेट नहीं है। गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई मज़ीद सिस्टम नहीं है कि वो इस चीज़ को जो है मज़ीद डिटेल के साथ इसको इम्प्लीमेंट करें कि अगर कोई शख्स अपनी जो है बीवी को डाइवोर्स करता है तो उसको जो है अपडेट किस तरीके से किया जाए ताकि जैसे ही उसकी डेथ होती है तो वो चीज़ उसकी जो फैमिली ट्री है उसमें अपडेट हो जाए। बाद में वरसा के लिए ये जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं उनकी वरसा के पास और कोई दीगर तरीका नहीं है। वरसा बेचारे जो है अदालतों में अब जाएंगे, मारे मारे फिरेंगे। अली साहब जो कि यूएस सिटीज़न हैं, एक हफ्ते के लिए यहाँ पर आए हैं, इनका अब हमारे पास और कोई दीगर रास्ता नहीं है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना सक्सेशन कोर्ट से इनका मसला हल करना पड़ेगा। अगर कोई भी दीगर खातून इनकी जो है माँ यानी कि सेकंड मदर जो है वो दिख रही हैं, वो जाहिर हो रही हैं, तो उसको हमें थ्रू एविडेंस ये साबित करना पड़ेगा कि शी वाज डाइवोर्स्ड प्रायर टू द डेथ ऑफ हिज फादर। इसके अलावा हमारे पास दीगर कोई तरीका नहीं है। अब नादरा जो है वो क्या करती है? नादरा जो है जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जब डाइवोर्स्ड वुमेन अगर आ रही होती है उसमें सक्सेशन में, हालांकि लॉ शरीयत इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई औरत डाइवोर्स्ड है, जिस तरह अली साहब की वालदा पहले से डाइवोर्स्ड है, तो सक्सेशन में उसका शेयर नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि वो डाइवोर्स्ड आ रही है तो हम अब सक्सेशन ही नहीं दे सकते। लेकिन चूंकि एक खातून उनकी सेकंड वाइफ आ रही हैं तो उसका शेयर हम बनाएंगे। अच्छा चले, अगर उसका शेयर भी बन जाए और जो डाइवोर्स वुमेन है उसका तो शेयर है ही नहीं, वो तो डिमांड ही नहीं कर रही,
तो आप इनको डिक्लाइन सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? वो कहते हैं हम इनको अब डिक्लाइन सर्टिफिकेट देंगे। तो कानून जो है, कानून बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, शरिया इसके मुतालिक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे तो डिक्लाइन सर्टिफिकेट नहीं बनती, यहाँ पे तो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनती है, जो अगर कोई दूसरी खातून है उसकी हद तक अदालत में रुजू किया जाएगा ना। अब यहाँ पे तो आप उनको सक्सेशन से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है इस तरह की का जो निज़ाम है, जब तक ये कानून से ख्वांदा लोगों के ज़रिए इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक इस निज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो आपने इसको टेक्निकल कर दिया है, ऊपर से आपने इसमें से लॉ नोइंग लोगों को बाहर निकाल दिया है। अगर आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना भी है और अगर आप लोगों को आसानी देना चाहते हैं, तो उन लोगों के ज़रिए आप इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें जो लॉ नोइंग है। यही काम या तो आप किसी लॉ नोइंग रजिस्ट्रार को अपॉइंट करके, जो कि 8 से 10 साल वकालत के पेशे से मुंसलिक रहा हो, जुडिशरी से मुंसलिक रहा हो, उनसे अगर आप करवाएंगे तो वो ज़्यादा आसानी से होगा और वो बहुत आसान तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। वहाँ से आपको सजेशंस मिलेंगी कि जैसे इस तरह का अली साहब के मैटर में अब इसको डिक्लाइन सर्टिफिकेट मिल रहा है। अली साहब के मैटर में अगर इसको सक्सेशन मिल जाती तो कम अज़ कम ये अपना ड्यू शेयर तो वसूल कर लेता ना, तो इसका जो यूएस आने जाने का खर्चा है इसको तो वो मिल जाता ना। और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है जो कि इसकी जो स्टेप मदर आ रही हैं, तो उसकी शेयर की हद तक ये कोर्ट चले जाते कि उनका ड्यू शेयर नहीं बनता। तो लिहाजा मैं जो है आज की इस वीडियो से लोगों को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि बेशक आप सक्सेशन के लिए नादरा तो आना है आपने, क्योंकि कानून ही इस तरह का बना हुआ है और कानून ने ही जो है नादरा को इख्तियार दिया सक्सेशन देने का। लेकिन काइंडली आप जो है ना इससे पहले किसी लॉ नोइंग पर्सन से मशवरा कर लिया करें, और जब आप लोग नादरा आए तो आप लॉ नोइंग पर्सन के अलावा ना आए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आपको उनकी बात समझ नहीं आएगी, उनकी बात आपको समझ में नहीं आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।